हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने गवाई महज 34 इयर्स की उम्र में जान। अंतिम संस्कार के लिए ठेले पे शमशान पहुंचाई गई लाश। ना पति ना रिश्तेदार, कोई नहीं खड़ा रहा हसीना के आखिरी वक्त में साथ। फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी हसीना रही जिसने बेहद कम समय में शोहरत, दौलत और सक्सेस कमाई, लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने नाम और पैसा कमाया, उसे कहीं तेजी से वो सबकी नजरों से गायब भी हो गई। दुख की बात तो ये रही कि इस एक्ट्रेस को अपने आखिरी समय में ना तो पति ना ही रिश्तेदार, किसी का भी साथ नहीं मिला। और तो और इस हसीना की लाश को ठेले के सहारे शमशान घाट पहुंचाया गया। यहाँ बात कर रहे हैं बेहद कम समय में सिनेमा में मशहूर हो जाने वाली एक्ट्रेस विमी की। अपने जमाने की सबसे रईस एक्ट्रेस हुआ करती थी विमी। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए उनके घर के बाहर लाइन में खड़ा होता था। तो फिल्म हमराज का मशहूर गाना ना मुंह छिपा के जियो ना सिर झुका के जियो विमी पे ही फिल्माया गया था। तो जितनी सक्सेस और खुशियां उन्हें बड़े पर्दे पे काम करने को मिली, तो उससे ज्यादा दर्द उन्हें अपनी निजी जिंदगी में मिला। ऐसे में बॉलीवुड के किस्सों और कहानियों की खास रिपोर्ट में आज 4 PM बॉलीवुड आपको बताएगा विमी की जिंदगी के बारे में, जिसका अंत बेहद दर्दनाक रहा। विमी ने 60 और 70 के दशक में हिंदी फिल्मों में काम किया। उनकी खूबसूरती और कमाल की एक्टिंग ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। पंजाबी सिख परिवार में जन्मी विमी ने मुंबई में ही पढ़ाई की। फिर कम उम्र में उनकी शादी कोलकाता के मशहूर और रईस बिजनेसमैन के बेटे शिव अग्रवाल से करवा दी गई। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। तो वहीं उनके पति रईस बिजनेसमैन थे, तो उन्हें आए दिन बड़ी पार्टीज में जाना होता था। एक दिन वो एक पार्टी अटेंड करने विमी को भी अपने साथ कोलकाता ले गए। उस पार्टी में उस जमाने के नामी म्यूजिक डायरेक्टर रवि भी थे। जैसे ही उन्होंने विमी को देखा तो देखते ही रह गए। वो तुरंत विमी के पास आए और कहा कि आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती। वो विमी के पति को उनके फिल्मों में जाने से कोई एतराज नहीं था, तो वो उन्हें लेकर मुंबई पहुंच गए। यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। 1967 में रिलीज हुई B.R. चोपड़ा की फिल्म हमराज से विमी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखे। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज जैसे आला दर्जा के स्टार्स होने के बावजूद विमी ने अपनी खूबसूरती से हर किसी का ध्यान खींच लिया। हमराज की सफलता के बाद विमी ने अपनी फीस कई गुना बढ़ा दी। उस जमाने में विमी हर फिल्म के 3 लाख रुपए चार्ज किया करती थी, लेकिन तब उन्होंने B.R. चोपड़ा की एक फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, जिससे कि उनके रिश्ते खराब हो गए। उनकी बाकी फिल्में आबरू, पतंगा और वचन बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही, जिसके कारण उन्हें फ्लॉप एक्ट्रेस का लेबल भी मिला। वहीं विमी के पति शिव अग्रवाल उनके फिल्मी करियर में दखल देने लगे थे। वही ये तय करते थे कि उन्हें कौन सी फिल्में करनी चाहिए। इसी वजह से विमी का स्टारडम कम होने लगा। इस सबसे तंग आके विमी ने अपने पति से अलग होने का फैसला किया। पति से अलग होने के बाद विमी की जिंदगी में जॉली नाम का एक फिल्म ब्रोकर आया, जो एक प्रोड्यूसर था। जॉली ने उन्हें कहा कि वो उन्हें काम दिलवाएगा, जिसके सिलसिले में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। साथ ही समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ समय बाद विमी ने पति का घर छोड़ दिया और जॉली के साथ रहने लगी। जॉली के साथ रहते रहते विमी शराबी बन गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आर्थिक तंगी और शराब की लत के चलते विमी को वेश्यावृत्ति की ओर धकेल दिया गया। देह व्यापार से जो भी रकम मिलती, जॉली उन्हें रख लेता और विमी के साथ मारपीट करता था। एक दिन तंग आके विमी ने जॉली को छोड़ दिया और अकेले रहने लगे। वहीं शराब से विमी का लीवर पूरी तरह खराब हो चुका था। आर्थिक तंगी के चलते उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वो मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती रही। ना कोई विमी से मिलने आता और ना ही कोई उनकी देखरेख करता था। आखिरकार 22 अगस्त 1977 को 34 इयर्स की उम्र में उनकी मौत हो गई। विमी के आखिरी समय में उनके पास कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं था। उनकी लाश को एक चाय वाले के ठेले पे रख के शमशान घाट ले जाया गया। विमी की लाश सड़क पे देख के मीडिया में खबर गई और बात हर तरफ फैल गई। फिर जॉली ने चुपके से उनका अंतिम संस्कार किया। उनकी अंतिम यात्रा में केवल 4 से 5 लोग ही शामिल हुए थे।